हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत चर्चित चीज़ पे है, जिस पे लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। दैट इज़ नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। हम अपने मशीन्स को डेली बेसिस पे इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हमारा काम आसान हो सके और ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो सके। सारा का सारा हम अपना जो हमारा पहले कभी जिम्मेवारी हुआ करता था, अब वो मशीनों का जिम्मेवारी है। जिस काम में महीनों लग जाते थे पहले करने में, वो घंटों में हो जाता है। इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम इसे मशीनों में ला रहे हैं। हमारे वैदिक प्रणाली में ऐसा बात नहीं है कि हमें इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन ऋषियों ने इसे बनाने के लिए साफ साफ मना किया। हमारे शास्त्रों का ये आज्ञा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स, इसे हम कहा जाता था मेधा यंत्र। फॉर इंस्टेंस, अपने पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था। एक लिफ्ट का ही एग्जांपल ले लीजिए, बहुत छोटी सी एग्जांपल है। अगर आप 5 बटन प्रेस करते हो, वो 5th फ्लोर पे जाएगा। बीच में कोई 3rd फ्लोर पे व्यक्ति खड़ा है, वो बटन दबाता है। अगर लिफ्ट पूरा भरा हुआ है, वो जज करेगा वेदर आई शुड स्टॉप हेयर और नॉट। अगर वो खाली है, वो खुल जाएगा, भरा हुआ है, चला जाएगा। आपने उसमें इतना इंटेलिजेंस डाल दिया है कि लिफ्ट खुद डिसाइड कर सके कि उसे क्या करना है। और स्काई स्क्रैपर्स है, जो 100 मंजिला इमारत है, आप देख रहे हैं। बुर्ज खलीफा हो गया आपका दुबई में। तो ये सारा इतना बड़ा जो इमारत है, अगर उसमें मैं तो यही कहूँगा कि जो लिफ्ट है वो बैकबोन है। अगर लिफ्ट हटा दो तो उस इमारत का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ मंजिलों तक आप पैदल जा सकते हो। अदरवाइज वहाँ तक व्यक्ति काम कर सकता है। उसके बाद वो कितना भी लंबा रहे, आप क्या करोगे। लेकिन वो वेल ऑपरेशनल सारे बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे सारा सुचारू रूप से काम होता है, ओनली ड्यू टू लिफ्ट। तो लिफ्ट मैं यहाँ कहूँगा बैकबोन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया मेधा यंत्र का। लाइकवाइज अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, जैसे दुबई में अगेन इसका सफल प्रयोग हो चुका है। आप जैसे यहाँ ओला उबर बुक करते हो, वहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार आप बुक करो। आप सिर्फ अपना लोकेशन डालो, उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। दैट इज़ अ ड्राइवर लेस व्हीकल। वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा सेफली। कहाँ पे स्पीड अप करना है, कहाँ पे अपने आप को रोकना है, किस ड्राइवर का डेस्टिनेशन आ रहा है, किसको पहले किस रूट से ले जाना है, एवरीथिंग उसका अपना ब्रेन है। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं, और आप मोस्ट और ज़्यादा सेफली आप ट्रेवल कर पाओगे। ये दूसरा एक एग्जांपल हो गया। लाइकवाइज सारा का सारा नियंत्रण हम मशीनों को देते जा रहे हैं। अब आप पूछोगे कि इसके मूल में क्या है। व्यक्ति जो बाकी देखिए दूसरे धर्मों में, अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूँ या फिर इस्लाम की बात करूँ या फिर यहूदी लोगों की, और सारे धर्म में, कुछ धर्मों में हालांकि डेमी गॉड्स मानते हैं, लेकिन बेसिकली उनका तो यही कहना है गॉड है, भगवान है, स्वर्ग है, मतलब आपका स्वर्ग है, नरक है, या इसको बोलिए आपकी हेल है, हेवन है, जन्नत है, दोज़ख है, ऐसा है। ये 3 चीज़ प्राइमरली देखने में आता है। हमारे हिंदू धर्म में देवताओं का एक अस्तित्व आता है। देवता मतलब भगवान जो हैं, उन्होंने ब्रह्मांड बनाया, सब चीज़ का संचालन भगवान नहीं करेंगे। भगवान की शक्ति, प्रकृति जिसको आप नेचर कहते हैं, वो बनाया। और नेचर के अंदर फर्दर जो क्लासिफिकेशन हुआ, उसमें बहुत सारे देवता आ गए। वायुदेव का मतलब ये हुआ, हमने नाम दे दिया वायुदेव। आप इसको जो बोलना चाहो बोलो, वरुण देव बोल लो, अग्निदेव बोल लो। मतलब अग्निदेव अगर हम बोलते हैं, जितना भी फायर यूनिवर्स में है, किसी भी चीज़ में फायर है, उसको रेगुलेट, अरे भाई अगर उपस्थित है कोई चीज़, कोई ना कोई तो रेगुलेशन कर रहा होगा ना। मोटा मोटी रफली हम बोलते हैं सब चीज़ भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान किसी के थ्रू करवाते हैं। खुद ब खुद भगवान का सब पे नज़र रहता है, ये बात अलग है। तो अगर हम अग्निदेव बोलते हैं, तो एक ऐसा सुप्रीम पर्सनालिटी जिसके फायर जो एलिमेंट है उस पर पूरी तरह नियंत्रण है। लाइकवाइज आप वायुदेव बोलो, वाटर हो गया, जितने भी जो प्रकृति के पंच तत्व हो गए वो तो हो ही गया। और भी जहाँ इवन आपके दिमाग में भी डिफरेंट सेंटर से वहाँ पे देवताओं का प्रेजेंस होता है। आपको किसी चीज़, अच्छी चीज़ करने के लिए वो प्रेरित कर सकते हैं, या बुरा चीज़ करने के लिए भी उकसा सकते हैं। उसको कुदेव बोलते हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो हमारा क्या था, अभी आप देख लो, अब देख लो हमारा जो मॉडर्न साइंस है, इसके थ्रू जो हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। अभी जो अगर हम मेडिसिन की बात करें, तो
पॉइज़न टैबलेट्स, मैं तो यही बोलूँगा, पॉइज़न को वो टैबलेट फॉर्म में सर्कुलेट कर रहे हैं। वो थोड़ा सा करता क्या है, अगर कोई आपका जो पेन है, अगर आप पेन किलर लेते हो तो आपके दिमाग तक जो सिग्नल है, जो आपके दिमाग तक जा रहा है, वो जो बता रहा है कि भाई पेन है आपको, उस सिग्नल को, उस सेल्स को मूर्छित कर देता है। तो हर जगह ये डिफॉर्मिटी मतलब आ गई आपका मेडिसिन में। लाइकवाइज हर जगह जहाँ देख लो, अब अंतरिक्ष में कचरा फैल रहा है, आपने सैटेलाइट भेजा, ये भेजा, वो भेजा। एबव ऑल ह्यूमन आदमियों, मनुष्यों की विचारधारा मैक्सिमम स्तर पे दूषित हो चुकी है। इससे ज़्यादा कुछ अब कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। कितने नए नए लॉज बन रहे हैं, ये है वो, देखिए सारे चीज़ों का भी मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन अत्यंत घृणित विचारधारा मनुष्य का हो गया है। और ये किसको, अगर आप जिस चीज़ को फॉलो करते हैं उसी का रिजल्ट तो आपके ऊपर आएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई हमारे, अगेन मैं सनातन धर्म पे आऊँगा, अगर आप विष्णु भगवान के फॉलोअर हैं तो विष्णु भगवान की जो उपासना करते हैं उसको वैष्णव बोलते हैं। उनके जीवन में सत्व प्रधान होता है। वो लोग मांस, मदिरा, कोई भी इंटॉक्सिकेशन से दूर रहेंगे, वेश्यावृत्ति, एडल्ट्री, ये सब उनको, वो सात्विक जीवन जीना पहला रिक्वायरमेंट है। बाद में आप विष्णु भगवान की भक्ति करिए, पहली बात हो गई। वैसे तो देखा जाए तो सारे देवी देवता सात्विक पुरुषों की बात सुनते हैं। कहीं कहीं कोई जो है, मोस्टली शंकर भगवान के जो भक्त हैं आप देखिएगा, वो कुछ भी इवन शराब पिएंगे तो जो शराब का ड्रॉप्स जो है, शराब का जो ड्रॉप्स है ज़मीन पे दे देंगे कि मैं शंकर भगवान को ऑफ़र कर रहा हूँ पहले, उसके बाद ही वो शराब का सेवन करेंगे। ठीक है। लाइकवाइज कुछ भी वो उनका मांस खाएंगे तो पहले मैं शंकर भगवान को दे रहा हूँ। हालांकि ये बात अलग है कि शंकर भगवान काफ़ी दुखी होते हैं इस हरकत को देख के, लेकिन जो भी आप एक साधु देखेंगे, अघोर पद्धति का जो है, उन्होंने साफ बोलते हैं कि हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं, हमारा जो साधना का तरीका तामसिक है, लेकिन हमारे जो जिस देवता की हम पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन इसको एक्सेप्टेंस है, वो करते हैं और सिद्धि भी पाते हैं, वो अलग बात है। तो डिफरेंट जिसको आप फॉलो करेंगे वैसी बुद्धि, मतलब वैसा आपका आप में आचरण दिखने लगेगा। लाइकवाइज मॉडर्न साइंस को फॉलो करके हमें क्या मिला, हमारा सब कुछ, हमारा जो रिलेशनशिप पहले एक व्यक्ति का दूसरे से हुआ करता था, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। अभी देखिए, एक बगल में आपका जो पड़ोसी है उसके यहाँ कौन है, क्या है, आपको नहीं पता है। पहले लोग पूरे गांव के बारे में, अगर विलेज रखे हैं उसमें 50 घर है, 60-70 घर है, वो पूरे गांव के बारे में पता होता था हर दिन का। अभी कोई किसी को लेना देना नहीं है। तो ये इसने आपको स्वार्थी बनाया, आपको आपके विचारों को कलुषित किया, आपको लोग, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूर किया, संवेदन हीनता आप में ला दी, हर चीज़ दूषित हो गया। अब ऐसे दूषित माहौल में आप खुश कैसे हो सकते हैं? ये तरह तरह का जो लाइट करने का जो बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, इससे आपको लाइट मिल जाएगी, ये खुशी का साधन है? या फिर आप जीवों को मार के, उसको हत्या करके उसको खा लोगे, आप खुश हो जाओगे? ये बहुत ही रॉन्ग परसेप्शन है, डिल्यूजन है। और यही देखिए बात क्या आता है, हमारा जो युग धर्म है, पहले सतयुग हो गया, फिर त्रेता होता है, फिर द्वापर होता है, कलयुग होता है, फिर हमारा ऐसा मानने को आता है प्रलय होता है। तो भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं, उनको ये ही नीड टू नो फॉर श्योर कि अब ये सारे लोग दूषित हो चुके हैं, प्रलय का टाइम है। तो आपको डिल्यूजन दिया गया है कि ये हमारा प्रगति है, इसको, ये आपका प्रगति नहीं है। अगर ये प्रगति हो भी रहा है तो यू आर फोर्टिफाइंग मशीन्स, यू आर मेकिंग मोर पोटेंट मशीन्स, नॉट योरसेल्फ। आप अपने आप को कुछ भी नहीं कर रहे हो, मनुष्य नीचे गिर रहा है। बाकी सब चीज़ का प्रगति अगर सो कॉल्ड, अभी देखो पूरा जो गंगा रिवर है पॉल्यूटेड है, उसके लिए गंगा रिवर को साफ़ करो, गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लॉकडाउन हो गया, पूरा का पूरा गंगा साफ़ हो गया। मनुष्य की मक्कारी काफ़ी बढ़ गई है, हर आदमी व्यभिचार पे उतारू हो गया है। तो ऐसे में अब क्या किया जाए? ये मॉडर्न साइंस में आपने इंटेलिजेंट मशीन्स को बनाया और खुद बेवकूफ़ बन गए, ये बात है। पुराने ज़माने में क्या होता था, हम इस तरीक़ा के प्रगति को नहीं मानते थे। पुराने ज़माना में यज्ञ की मतलब पद्धति थी
पद्धति थी का मतलब क्या हो गया कि हम यज्ञ करते थे, वो देवताओं तक पहुंचता था। आपका जो भी यज्ञ में आहुति डालते हो, फायर और एयर वो जहाँ पे मिक्स होगा वहाँ पे एक पाथवे क्रिएट हो जाता था, उससे वो सेपरेट इशू है। लेकिन देवताओं तक वो सारा आपका जो भी आहुति देते थे पहुँचता था, उससे देवता को क्या फ़ायदा होता था। वही तरीका है उनको मजबूत करने का। वो मजबूत होते थे, खुश होते थे, उनका वर्धन होता था, वृद्धि होती थी। तो वो बहुत नोबल पर्सन्स हैं। वो रिटर्न में आपको फेवर क्या देते थे, वो आपको जो भी चाहिए फल ऐसा होता था। अभी देखिए अभी क्या आगे अगेन जो हमारा जो मेडिकल साइंस का देखिए कॉन्स्पिरेसी, ये विटामिन नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, आपने हाइब्रिड बनाया, ये प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है और उसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं। ये खा रहे लोग, ये ले रहे हैं प्रोटीन एनर्जी ड्रिंक, वो ड्रिंक वो ड्रिंक, 1000 बीमारी है अंदर। लिवर फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है, होना भी चाहिए क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है। एक फल में क्या होना चाहिए नेचर डिसाइड करती है। नेचर वही डिसाइड करती है जो आपके भलाई के लिए, आप उसको खाइए, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। पहले का जो भी होता था प्रोडक्शन, वो वैदिक प्रणाली के अनुसार होता था। लोगों का शरीर मतलब ये एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, बट ऑलमोस्ट लिटरली आप ऐसा कहिए लोहे के जैसा होता था। उनमें बहुत विचित्र प्रतिभा पाई जाती थी। जैसे वो पानी के अंदर चले जाते थे और बहुत दिन तक उसके अंदर रह के वो ध्यान कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। बहुत आदमी जो है उनके पास ऐसा एबिलिटी होता था कि वो लाखों माइल्स दूर का आवाज़ सुन सकते थे, दूर श्रवण। लाइकवाइज बहुत सारे लोग दूर की चीज़ों को दूर दृष्टि देख सकते थे। वो करते कुछ नहीं थे, सिंपली दे आर सिंपली ऑफरिंग्स समथिंग टू गॉड्स। जो वेदों में जैसे यज्ञ करने का जो प्रक्रिया बताया हुआ वैसे करते थे, बिना मांगे। वो मांग नहीं रहे हैं, वो अपने आप ही आ जा रहा है। उसको वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान रहे हैं। वो ये नहीं मान रहे हैं कि हमारे आँख से सिर्फ उतना दूर ही देखा जा सकता है जितना देखा जाना चाहिए। ये तो बच्चा पैदा लिया है, उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया, इसका लिमिटेशन कुछ है नहीं, कान का कोई लिमिटेशन है नहीं। आदमी कैपेबल था हर चीज़ में, वर्धन आदमी का हो रहा था, संरक्षण प्रकृति का हो रहा था। संरक्षित प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान कर रही थी और हमारा मन इतना डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, दुख, चिंता, ये किसी व्यक्ति के मन में ना था, ना एक राजा के मन में था। रंग तो कोई हुआ ही नहीं करता था। सारे लोग काफ़ी सुंदर हुआ करते थे, रूपवान जिसको बोलिए, सारे लोग काफ़ी सुंदर होते थे। सारे लोग आरोग्य सबको प्रदान था, किसी के शरीर में कोई रोग नहीं था। लाइकवाइज ये हमारा जो देवताओं में हमने अपना जो भरोसा जताया उसका फल हमें ये मिला। दिव्य संपदाएं जिसको बोलते हैं, लोग जाते थे सशरीर, इस शरीर के साथ स्पेस में ट्रैवल कर सकते थे। अभी देखिए क्या क्या, बोलना भी वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। लेकिन ये सो कॉल्ड साइंस है। ये साइंस का पर्पस है आपको डिस्ट्रॉय करना। आप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ऐसे में अभी देखिए, और इसको सामाजिक दृष्टि से देखिए, एक व्यक्ति है अगर उसका काम था, जैसे हमारे समाज में बहुत सारे, अब अगेन बात है ब्राह्मण वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा होता था, लोग इस पे भड़क जाते हैं। ये कास्टिज्म है? नो, कास्टिज्म नहीं है, काम था। और बहुत ये काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण खड़ा है तो वो बहुत कोई दिव्य है, और कोई एक शूद्र जो है अगर वो भी अपना काम सही से कर रहा है, जो काम भगवान ने उसे असाइन किया है वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है, वो महात्मा है। फॉर इंस्टेंस रविदास, जैसे रविदास थे, वो जाति के चमार हुआ करते थे, लेकिन सब कोई उनके पास, वो चित्तौड़ की महारानी मीराबाई आई थी उनसे दीक्षा लेने। तो ये सब देखिए बेकार है। ये एक जहर डाला गया है कि एक तो पहला रॉन्ग परसेप्शन, ये बड़ा ये छोटा, दो मनुष्य जिसको भगवान ने स्वयं बनाया है, वो भगवान बोल रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। वो बोल रहे हैं सभी मेरे को बराबर प्रिय हैं क्योंकि सबको मैंने पैदा किया है। उसमें से बहुत सारा भगवान ने क्लासिफिकेशन दिया है, लेकिन जो वेद पढ़ता है वो मुझे ज़्यादा प्रिय है, फिर जो द्विज है वो मुझे ज़्यादा प्रिय है। लेकिन बोले हैं सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे मेरा भक्त है, मेरा भक्त मुझे प्राणों के समान प्रिय है।
ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक शूद्र भक्ति नहीं कर सकता है, एक क्षत्रिय भक्ति नहीं कर सकता है, एक वैश्य भक्ति नहीं कर सकता है, एक ब्राह्मण भक्ति नहीं कर सकता। इन चारों के लिए ये मार्ग है। जो कर्म दिया गया है उस कर्म को करना और हरि भक्ति करना। ऐसा करके जब भगवान के लिए आप बेस्ट हैं, भगवान आपको अपने प्राणों के समान प्रिय हैं, रेस्ट ऑफ द बाकी लोगों की क्या औकात है। ये कॉन्स्पिरेसी है। कास्टिज्म जो है ये कॉन्स्पिरेसी है। सारे कास्ट के लोग बहुत ही मिलजुल के पहले रहा करते थे और ये बनाया गया था टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसका ये कोई द्वेष फैलाना, ईर्ष्या, ऐसा नहीं, इसके पीछे पर्पस नहीं था। एनीवे, आज हमारा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। तो दोस्तों, मेधा मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स को बनाने से अभी तक क्या दुर्गति हुआ है और आगे जो फर्दर जो स्टेप फॉरवर्ड जो है वो पूर्ण विनाश की ओर हम जा रहे हैं। आपका क्या कर्तव्य है? अभी आपके पास नॉलेज आ गया है इंटरनेट के माध्यम से या कहीं से भी, आप खुद भी पढ़ सकते हो। छोटा छोटा यज्ञों में आपको अपने आप को संलग्न करना चाहिए। आप कितना भी बिजी हो, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर यू। आप भूत यज्ञ कर सकते हो, जानवरों को या जो भी हैं उनको खाना खिलाओ। वैसे भी किसी पे दया करनी बहुत अच्छी बात है। पानी पिला सकते हो। छोटा छोटा घर में हवन कर सकते हो, 5 मिनट ले, या कोई भी गायत्री मंत्र के साथ कर लो। जिस देवी देवता का चाहते हो 5 मिनट हवन कर लो। जनेऊ धारण करना मस्ट है। किसी भी एक सनातनी को जनेऊ पहनना बहुत ही मस्ट है। जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, करवा लो। ये सब छोटा मोटा काम करोगे। अभी क्या है, जो सो कॉल्ड ये जो जानवरों का बड़ा बड़ा, अब तो छोटा छोटा पीसेस बड़ा बड़ा उसका पैर ही उखाड़ के पका के मुंह से खींचते रहते हैं। ये और क्या है, और हम अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, और क्या है भाई, हमारे पास सारा फैसिलिटी है। ये हम वाइन पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्या हो रहा है? हमें क्या हो रहा है? हमारे पास देखो कितना हम अच्छा लाइफ स्टाइल है हमारा। तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। हमारे पास आ जाओ, हमारे जैसा रहो, जो हम सिखाते हैं वो सीखो, मस्त हो जाओगे। मत मानना इस बात को, तब तक मत मानना जब तक एक सांस भी आपके शरीर में लेफ्ट है। ऐसा क्यों? ऐसा मेरे बोलने के पीछे रीज़न यही है, यही भगवत आज्ञा है। ये मेरा कोई अपना मेरा सोच नहीं है। मैं अपना जो पर्सनल थॉट्स है वो आपको नहीं बता रहा हूँ। इसको पुरुषार्थ बोलते हैं। जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ और धर्म मतलब अर्थ और काम, ये दोनों को आज के मनुष्य ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया। पैसा, ऐश करो, लड़कीबाजी, ये 2 चीज़ करो तो क्या लुप्त क्या हो गया? धर्म और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं दिया। धर्म क्या होता है? ये 4 चरण है। धर्म और मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं दिया तो धर्म और मोक्ष ने क्या किया? अर्थ और काम का रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया। अभी इन द फॉर्म ऑफ कोरोना महामारी है जो कभी जा रही है, आ रही है, आ रही, जा रही है, आ रही है। तो ये चारों को पुरुषार्थ बताया गया है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। आपको क्या करना है? ये पुरुषार्थ, अर्थ आप कमा रहे हो, ठीक है। धर्म छोटा छोटा रूप में ही, टाइम कम लगाओ, भगवान का थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा छोटा सा यज्ञ कर लो। ज़्यादा समय आपका संसार खराब हम नहीं करते हैं, बस इतना कर लो। काम समय पे जो काम भोगने का वेदों की आज्ञा है उसको कर लो। नियंत्रण करोगे, बैलेंस नियंत्रण करोगे तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? मोक्ष के रूप में आएगा। मोक्ष परम पुरुषार्थ है। मोक्ष मिल गया तो क्या हो गया? आपका काम खत्म हो गया। ये दुनिया जिसकी है वो जाने, इसको कैसे चलाना है वो चाले। आपको क्या मिलेगा ये वही व्यक्ति जानता है जो मुक्त हो चुका है या जिसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो चुकी है। वो किस अपार सुख का अनुभव करता है, उसकी कल्पना अगर आप अपना पूरा दिमाग लगा लो तो भी कल्पना नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, अभी तक मैंने आपको ये बताया जो हमारा वेदों का था। हालांकि ये भी वेदों का ही कहना है, लेकिन एक पर्सनल नोट पे मैं एक चीज़ करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा अगर समय निकाल सकते हो, 5 मिनट्स, 1-2 मिनट जो भी है, ध्यान ज़रूर करना। ध्यान, बेस्ट फॉर्म ऑफ ध्यान होता है श्री हरि विष्णु चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पुष्प, शंख गदा चक्र पुष्प, ये चतुर्भुज चारों हाथ में। इसका ध्यान करने से आदमी का ब्रेन प्योर हो जाता है, उसके सारे पाप क्रश हो जाता है। अगर ये करते हो तो
आप चाहो तो यज्ञ वगैरह 1-2 मिनट, हालांकि अगर सारे को जोड़ोगे कितना आपको ये जो पैकेज आता है 15 मिनट का हो जाएगा, उससे भी नहीं बन रहा है 10 मिनट का हो जाएगा। ड्यूरेशन कमा दो, ध्यान आप 1 मिनट करोगे, 1 मिनट भूत यज्ञ कर लो, 1 मिनट 2 मिनट यज्ञ में लगा लो, तो भी 5 मिनट में सब सलट जाएगा। अब देखिए, आइंस्टाइन ने बोला था कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द 8th मिरेकल ऑफ दिस वर्ल्ड। कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में आप जानेंगे कि शुरू में एक चीज, कंपाउंडिंग इफेक्ट में 2 चीज़ होता है, अमाउंट एंड टाइम। थोड़ा सा चीज़ जो है अगर उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग इफेक्ट लगने लगता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा थोड़ा सा चीज़ है, लेकिन जब 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो किसी के दिमाग चकरा जाएगा उसका। इस बुद्धि से सोचना संभव नहीं है, बस देखना उसको संभव है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का होता है। तो ये जो अध्यात्म में जो भी इफ़र्ट्स आप डालते हो, इस पे कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है। जैसे एक आदमी जो है वो चेस खेल रहा था एक राजा के साथ, उसने हरा दिया। वो बोला कि भाई चेस के हर उसमें जितना 63, 64 जो भी होता है, मैं चेस खेलता नहीं हूँ, उसके फर्स्ट आप जो बॉक्स है उस पर 2 चावल का दाना रखो, और जब 2 ऐसे एंड करते करते जो लास्ट बॉक्स है उस पर जितना चावल आएगा उतना मुझे दे दो। राजा ने बोला बस हो गया, बात क्या कहते हैं, ठीक है, डन, मिला, विश ग्रांटेड, दे दिया, जो चाहिए वो दे दिया। अभी क्या हुआ दोस्तों, अगर आप इसको मेज़र करोगे पूरा, अगर चाहते हो तो मैं एक वीडियो कमेंट में लिखना, अगर इस पर एक वीडियो चाहिए मैं बना दूंगा कंपाउंडिंग इफेक्ट पे, और जो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ उसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी करूँगा, वैसे ही बहुत लोगों का कंप्लेन है वीडियो लंबा हो जाता है, तो लेकिन मैं इसका एंड रिजल्ट आपको बताऊँगा। ऐसा करते करते अभी का जो डॉलर में नापेंगे तो जो भी दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसका 3 टाइम्स मोर, 21 ट्रिलियन डॉलर, 21 ट्रिलियन डॉलर का अन्न उसने मांग लिया। और राजा को वो अगर पूरा राज्य भी अपना दे दे तो कहाँ से होगा। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का असर होता है, और अध्यात्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट ही काम करता है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, तो सोचो, अगर अभी आपको बोलते हो कि भाई ये मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा है, ये जो बोल रहा है दैट इज़ प्रैक्टिकली पता नहीं क्या है, 1 मिनट 2 मिनट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क पहले दिन नहीं पड़ेगा, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन महीना के अंत में, 2 महीना में, साल में, बहुत, अगर 1 साल बाद, अभी आप अभी नोट कर लो आज का है, 1 साल बाद अगर आप देखोगे यू विल ऑल टुगेदर बी अ डिफरेंट पर्सन। आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका चित्त स्वाभाविक रूप से आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। और ये सब करने के लिए आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भगवान का परमिशन है, भगवान ने परमिशन दिया है, ऐसा करो। इसके साथ जो भी अपना सही रूप से लगे दुनिया चलाने के लिए, पेट भरने के लिए जो करना है आप कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, लेकिन इसको मिस करके नहीं। ये तो वैसे भी मैं कोई आपको बड़ा टारगेट दे नहीं रहा हूँ कि भाई घंटों समाधि में बैठना, नथिंग लाइक दैट। ये यहाँ पे बात हो रही है मिनट से लेके और एंड हो जा रहा है 4 मिनट 5 मिनट पे, एनीबॉडी कैन डू इट। वो नहीं कर रहा है, इसका 2 कारण हो सकता है, श्रद्धा नहीं है, बल्कि प्राइमरली देखो तो एक ही कारण हो सकता है, पाप। पाप जो है उधर इस बात का इम्पोर्टेंस समझने नहीं दे रहा है। पाप वृत्ति इतना बढ़ गया है, हवा में आप उसने उसे उड़ा दिया कि अरे क्या है, ये तो ब्लफ है, इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन जो संस्कारवान हमारे साधक भाई बहन हैं और जो भी ऑडियंस है जिनमें थोड़ा सा भी संस्कार है और इस मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो क्या क्या नहीं करते हैं, जो मांसाहार नहीं करते हैं, जो शराब नहीं पीते हैं, जो और क्या किसी तरीका का, फॉर दैट मैटर किसी तरीका का इंटॉक्सिकेशन नहीं करते हैं, जो वेश्यावृत्ति नहीं करते हैं, जो गैम्बलिंग नहीं करते हैं, ये वैष्णव बनने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं। और अगर वैसे वैष्णव नहीं है तो भी ये नहीं करते हैं, तो इन्होंने पापों का जो आधार है, पिलर्स है जिस पे पाप का महल बनता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी जो छोटे छोटे पाप हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप नहीं करोगे, छोड़ दोगे पाप करना, तो वो जैसे पानी अगर कोई तालाब में है, फर्दर उसमें पानी का सप्लाई आप रोक दोगे, जो पानी ऑलरेडी स्टोर्ड है वो हवा हो जाएगा। लाइकवाइज जो भी आपके पाप हैं, आपने किया है ठीक है, आप नहीं करोगे फर्दर, वो धीरे धीरे अपना फल देके डिमिनिश हो जाएंगे। देन
आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। ऐसे लोग जो है, ये मेरा वीडियो का बल्कि क्या ड्यूरेशन है मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात को सुन ले 5 मिनट में भी उनके चित्त में चला जाएगा, वो एक्ट करेंगे और अपना कल्याण करेंगे और उनके अगल बगल जो भी लोग हैं उनके मन पे भी इफेक्ट डालेंगे। देखिए, रमन महर्षि इतने बड़े एक आध्यात्मिक पुरुष थे, उनको साइलेंट सेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो हमेशा शांत रहते थे, लेकिन जो भी उनके बगल में जाता था, बगल में जाकर सिर्फ बैठ जाता था, वो पुरुष को ऐसी शांति मिलती थी कि वो कोई भी हो, चाहे कोई अंग्रेज हो, अमेरिकन हो, जो भी हो, वो आके बैठता था। वो शांति, ऐसा शांति उसने अब मतलब कहिए कि अनपैरेलल सुख मिलता था। स्वयं गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जब वो शपथ लेने वाले थे उससे पहले गांधी जी ने उनको एडवाइस किया कि शपथ लेने से पहले तुम रमन महर्षि का जाके दर्शन करो, उनसे आशीर्वाद लो, दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू। ऐसा उन्होंने किया भी था। तो ये जिस पर्पस के लिए आपको भगवान ने भेजा है, उस पर्पस के तरफ ले जाने के लिए ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हो, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फर्दर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोज बनाना चाहते हो मैं बनाऊँ, वो भी आप बता सकते हो। और अगर कोई वैसे ही कमेंट करना चाह रहे हो, दिमाग में कोई विचार नहीं है, मेरा आपको अनुरोध ये है, वैसे टाइम वेस्ट मत करो। जो काम देखने लायक है वो इससे आपको मिल गया होगा, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट ASAP, ये काम की बात है। तो दोस्तों, कल मैं फिर एक बहुत ही रोचक वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।